याद आती है तेरी खुशबू रह रह कर हवा के साथ। नमस्कार, आप जनता टॉकी जी देख रहे हैं। बिहार की राजनीति हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन बिहार की राजनीति में महत्वाकांक्षाओं का भी दौर चल रहा है। ऐसे में 2020 के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे, जिसके बाद परिस्थिति हमने बदली बदली सी देखी। नीतीश कुमार जी तीसरी नंबर की पार्टी होने के बावजूद, उस पार्टी के मुखिया होने के बावजूद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठते हैं। लेकिन बैठने के साथ ही नीतीश कुमार जी जो मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, उस समय एक नए कसक ने जन्म लिया था। किसकी कसक? बीजेपी की कसक। आपको याद होगा वो अमित शाह वाला दौर, जो कि बीजेपी कोटे से अमित शाह जी कैसे पटना आए थे और पटना में टिकट पर टिकट कैंसिल करा रहे थे, वेट कर रहे थे नीतीश कुमार जी का कि नीतीश कुमार जी आए और उनकी कसक को मिटाए। लेकिन नीतीश कुमार जी ठहरे, वे कसक को और उन्होंने बढ़ने दिया, जिसके बाद कालांतर में बीजेपी तमाम तरह के हथकंडों को अपना करके चाह रही थी कि अपने इस कसक को मिटा ले। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गृह विभाग की। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो उस समय ही बीजेपी चाहती थी कि गृह विभाग इस बार बीजेपी के हाथ में रहे, यानी कि बीजेपी के पास में रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद हमने ये भी देखा कि एनडीए की जब सरकार चल रही थी, उस समय अगर बीजेपी सबसे ज़्यादा किसी विभाग पर हमलावर थी तो वह गृह विभाग पर थी। और ऐसा ही ये पहला ही कोई ऐसा मामला था जिसमें सत्तासीन सरकार ही अपने ही घटक दल पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, यानी कि सरकार भी हम ही, विपक्ष भी हम ही। इस तरह का खेल बिहार की राजनीति में चल रहा था। लेकिन बीजेपी जिस आम की तरफ नज़र गड़ाई हुई थी कि आम पकेगा, वह पकने के साथ ही कोई और ले गया। जी हाँ, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही सब कुछ बदल गया। जहां बीजेपी की नज़र गृह विभाग पर थी, इसके साथ ही बिहार में अब सब कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है और बीजेपी विपक्ष में आके बैठ गए। गृह विभाग तो नहीं मिला, लेकिन विपक्ष की कुर्सी बीजेपी के नसीब में आ गई बिहार में। इसके बाद बिहार में कानून मंत्री बनाए गए मास्टर कार्तिकेय सिंह। जी हाँ, अनंत सिंह जी के करीबी हैं। पटना से एमएलसी चुनाव भी जो हैं वह जीते हुए हैं और जदयू कोटे से ही वाल्मीकि सिंह थे, इस बार एमएलसी चुनाव में खड़े थे, उनको कई टक्कर दे रहे थे, तो उनको हरा करके आरजेडी कोटे से मास्टर कार्तिकेय कुमार जीत करके आए थे। मास्टर पहले पेशे से थे, बाद में राजनीतिक बने, तो उनके नाम से में मास्टर शब्द जो है जुट गया था और काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं। और अनंत सिंह का फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है। और जब इसके बारे में कहा जाता है कि जब एमएलसी चुनाव के लिए टिकट बांटने की बात हो रही थी, तो इनका कद, यानी कि मास्टर कार्तिकेय सिंह का कद इतना बड़ा है आरजेडी के भीतर में, तो लालू प्रसाद यादव जी ने खुद उनके नाम की घोषणा की थी। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि अनंत सिंह जी ने जीतने की गारंटी दी थी लालू प्रसाद यादव जी के सामने, तब जाकर के उनके नाम की घोषणा भी हुई थी। खैर, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन बिहार में जैसे ही कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार बनते हैं, इसके साथ ही नया बवंडर खड़ा हो जाता है। दरअसल जिस दिन कानून मंत्री के रूप में कार्तिकेय सिंह शपथ ले रहे थे, उसी दिन उन्हें जो है सरेंडर करना था कोर्ट के समक्ष। 2014 का पुराना मामला है और 2014 के मामला के कारण जो है अब उसमें उनका नाम आया है। केस जो है दोबारा खुला है, ऐसा उनके वकील का, यानी कि कार्तिकेय सिंह जी के वकील का दावा है। खैर, इस बात में भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन हुआ कुछ क्या है सर, आपको बताते चलें कि मास्टर कार्तिकेय सिंह, जो कि अब बिहार में एक्स कानून मिनिस्टर हो चुके हैं, यानी कि पूर्व कानून मंत्री हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर खुल करके प्रहार किया था और बीजेपी के साजिशों की तरफ इशारा किया था। उन्होंने इशारों में सीधे तौर पे कहा था कि बीजेपी यह नहीं चाहती है कि भूमिहार समाज से जो है कोई और मंत्री बने, तो ऐसे में वे भूमिहार समाज से आते हैं और इसी को लेकर के बीजेपी भयभीत हो रही है। और बीजेपी ने अलग तरह के सामदाम दंडभेद का प्रयोग करके उन पर जो है आरोप बनवाए हैं, ऐसा कार्तिकेय सिंह जी का कहना था। और वे कहना था कि वे उनके नेता की छवि इस पूरे प्रकरण में खराब न हो, इसलिए उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि कानून
और विधि व्यवस्था, इन तमाम मंत्रालयों को लेकर के किस प्रकार से बीजेपी की कसक पहले से रही है। बीजेपी की उम्मीद रही है कि नीतीश कुमार जी उनके समक्ष दे देंगे, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार जी ने सरकार की जो चाबी है वही दूसरी जगह जा कर के रख दी। तो ऐसे में बीजेपी का उस मंत्रालय के तरफ झुकाव और कसक वो लाजमी है। हालांकि कार्तिकेय सिंह जी ने जो आरोप लगाया था उसके बाद सब कुछ बिहार में बदला बदला सा अब नजर आ रहा है और अब कार्तिकेय सिंह जी की खोजबीन भी हो रही है पटना पुलिस के द्वारा, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद पहले उन्होंने प्री जमानत के लिए याचिका जो है उन्होंने दायर की थी, वो भी खारिज हो गया था, जिसके बाद उनका नॉन बेलेबल वारंट लेकर के पुलिस उन्हें तलाश रही है। इस तरह की भी अपडेट्स है और पुलिस जो है उनके निजी आवास से लेकर के उनके सरकारी आवास तक उनकी खोजबीन कर रही है, लेकिन वे पुलिस की नज़र से बाहर हैं। हालांकि कोर्ट की माने तो वे 8 साल से फरार चल रहे हैं, ऐसा कोर्ट का कहना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में जब वे मंत्री पद का शपथ ले रहे थे तो वहाँ बिहार के तमाम आला अफसर खड़े थे और शायद कोर्ट की नज़र में वे पता नहीं कैसे नहीं आए, यह भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन जिस दिन उन्हें जाना था सरेंडर करने के लिए, उसी दिन वे बिहार में मंत्री पद का और कानून मंत्री का ही शपथ ले रहे थे। तो ऐसे में बहुत कुछ बिहार में है और बिहार कहा है ना हमने आपसे पहले कि बिहार राजनीतिक दिशा और दशा दिखाने के लिए पूरे देश में जाना जाता है। तो ऐसे में बिहार में एक ऐसा भी वाकया हुआ है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की जो कसक है वह आपको साफ दिख रही होगी कि बीजेपी कहाँ से उसकी कसक की शुरुआत हुई और अंततः नीतीश कुमार चीज़ों को बदलते जा रहे हैं, तेजस्वी यादव बदलते जा रहे हैं, लेकिन कसक पूरी नहीं हो पा रही है बीजेपी की। हालांकि मास्टर कार्तिकेय सिंह जी से जुड़ी हुई पूरा क्या मामला है और क्या इस पूरे प्रकरण में अपडेट है, पटना पुलिस क्या कह रही है, खोजबीन कहां तक पहुंची है और उसके बारे में क्या अपडेट है, फाइनल अभी का जो करंट स्टेटस है वो क्या है, वो हम आपसे अगले एपिसोड में साझा करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आप जनता टॉकीज़ को यहीं देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों से साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।